क्लास 12th। गुड मॉर्निंग। आरोह भाग 2 गद्य खंड का पहला पाठ भक्तिन, जिस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। आज हम लेखिका महादेवी वर्मा के विषय में जानेंगे। लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद जनपद उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेखिका महादेवी वर्मा के पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। इनके पिता उच्च विचारों के व्यक्ति थे, जबकि इनकी माँ हेमा रानी श्री कृष्ण की उपासिका थी। इनके ऊपर माता पिता के सद्गुणों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बचपन से ही महादेवी वर्मा उच्च विचारों में और भक्ति में लीन हो गई। महादेवी वर्मा का विवाह बहुत कम उम्र में या छोटी आयु में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। इनका वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन ज़्यादा अधिक समय तक नहीं चला। इनकी उच्च शिक्षा एमए संस्कृत विषय से 1929 में हुई। एमए करने के पश्चात ये महिला विद्यापीठ इलाहाबाद में प्राचार्य नियुक्त हो गई, जहाँ पर इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए और छायावाद की कविताओं और गद्य चिंतन में अमूल्य योगदान दिया। महादेवी वर्मा एक उच्च कोटि की लेखिका होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ कवयित्री भी थी। महादेवी वर्मा का नाम छायावाद के उन 4 स्तंभों में गिना जाता है। उन 4 स्तंभों के नाम हैं, पहला महादेवी वर्मा, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे व्यक्ति जयशंकर प्रसाद जी थे। इन 4 लोगों में इनकी भी एक गणना होती है। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को 3 भागों में विभाजित करके आप अध्ययन कर लें। पहला विभाजन निबंध संग्रह का है। इनके द्वारा रची गई या लिखी गई निबंध संग्रह की रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर और क्षणदा। ये इनके निबंध संग्रह हैं। जबकि काव्य संग्रह में, जिसमें इनको ज़्यादा ख्याति मिली, दीपशिखा, यामा, निहार, रस और सांदगीत, ये इनकी काव्य की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र, जो ये भक्तिन है, उस संस्मरण रेखा चित्र के ही अंतर्गत आता है। उस संस्मरण रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लो, भक्तिन, ये सभी संस्मरण के अंतर्गत आते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा उच्च कोटि की लेखिका के साथ साथ इन्होंने स्त्री शिक्षा और में अमूल्य योगदान दिया। स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया और सामाजिक स्तर, स्त्रियों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में इन्होंने अभूतपूर्व प्रयास किया है। लेखिका महादेवी वर्मा एक उच्च कोटि की गद्य लेखिका के साथ एक श्रेष्ठ कवयित्री भी थीं। इनके निबंधों में विचारों की गंभीरता और बौद्धिकता है। इन्होंने जो निबंध लिखे हैं, उसमें विचार की गंभीरता और बौद्धिकता से संबंधित लेख लिखा है। इनकी यानी महादेवी वर्मा की दृष्टि से साधारण चीज़ों को भी असाधारण खोज इन्होंने की है। इनकी जो भाषा शैली है, संस्कृत से, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने संस्कृत से एमए किया, तो इनकी भाषा शैली संस्कृत निष्ठ है। लेकिन संस्कृत निष्ठ होते हुए भी
इनकी भाषा में क्लिष्ट और कृत्रिमता का अभाव है। ऐसा नहीं है कि संस्कृतनिष्ठ होने के साथ इनकी भाषा क्लिष्ट हो, कठिन हो। सरल भाषा, संस्कृतनिष्ठ के साथ सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनके गद्य लेखन में दार्शनिकता है। महादेवी वर्मा के गद्य लेखन में दार्शनिकता है और इनकी जो शैली है, शैली में सरलता, मधुरता और भावुकता का श्रेष्ठ समन्वय महादेवी वर्मा के लेख में मिलते हैं। महादेवी वर्मा की जो भाषा है कोमलकांत पदावली युक्त होते हुए भी आकर्षक पड़ी है। महादेवी वर्मा की जो लेखनी है दार्शनिक चिंतन में गहराई, संवेदनशीलता और चित्रकार के विविध रूप विद्यमान हैं। लेखिका महादेवी वर्मा को बहुत से पुरस्कार भी या सम्मान भी मिले, जिस सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म भूषण जो 1956 में नहीं दिया गया। इनकी काव्य रचना यामा काव्य रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 में दिया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें भारत भारती का भी सम्मान दिया गया। इस श्रेष्ठ लेखिका का देहांत 11 सितंबर 1987 यानी 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद जनपद में हो गया। धन्यवाद।